नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, खुश और मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। और मैं आर के चौरसिया पुनः हाजिर हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल लीगल नॉलेज ट्रैक के साथ, जो कि आज का जो सब्जेक्ट है वो है बैंकिंग लॉ इंक्लूडिंग NIA एक्ट 1881। और इसमें जो क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं वो 3 कैटेगरी में तैयार किए गए हैं। एक है वेरी शॉर्ट, सेक्शन ए, सेक्शन बी है शॉर्ट और सेक्शन सी है लॉन्ग क्वेश्चंस। और इसी पैटर्न पे आपके एग्ज़ाम पेपर के भी क्वेश्चंस आते हैं। और इन क्वेश्चंस को जो है आप लोग बहुत जो है केयरफुली सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे और अपने आंसर शीट में या अपनी कॉपी में जो भी आपके कंटेंट हैं उसमें आप लिखेंगे, संभालेंगे, क्योंकि इससे बाहर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं आने वाला है। उम्मीद यही करता हूँ कि इससे 70 to 80% क्वेश्चंस आपके इसी गेस पेपर से सेट हो जाएंगे, आ जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन सीरीज है, सबसे पहले वेरी शॉर्ट की सीरीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ बैंकर्स लियन। ठीक है, बैंकर्स लियन क्या होता है। ठीक है, लियन मतलब होता है ग्रहणाधिकार, है ना। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और इन सब क्वेश्चंस को मैंने क्लास में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, कराया है आप लोगों को। और अगर कोई भी डाउट फिर भी रहता है तो आप लोग कृपया करके मुझे कमेंट करेंगे, मैं उस पर जो है आपको जवाब देने का जल्द से जल्द प्रयास करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, विदेशी विनिमय क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, NIA एक्ट भी है। और आगे बढ़ेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं, इनके बारे में बताने हैं। NBFCs क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, इनके बारे में आपको बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो सीरीज है वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है, 4 डबल हो गया है, 5 है। डिफाइन कस्टमर, कस्टमर क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रॉसिंग। चेक के रेफरेंस में क्रॉसिंग क्या होता है उसको आपको बताना है शॉर्ट नोट में। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है इफेक्ट ऑफ इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट क्या होता है और इंडोर्समेंट का क्या प्रभाव होता है ये आपको बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं और इसके सभी आवश्यक तत्वों को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के विकास के बारे में आपको बताना है कि इंडिया में इसके जो है डेवलपमेंट कैसे हुआ है ना, एंसेंट से लेके करंट सिनेरियो तक बताना है, वो भी वेरी शॉर्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सोशल कंट्रोल ओवर बैंकिंग। सोशल कंट्रोल ओवर बैंकिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज मीन्ड बाय ए क्लियरिंग हाउस। समाशोधन गृह क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, ये कैसे काम करता है इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड व्हाट आर द जनरल प्रिजम्पशंस रिलेटिंग टू NIA, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द वाइंडिंग अप ऑफ बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं वो कब किस कंडीशंस में बंद की जा सकती हैं और किसके आदेश पे, हाई कोर्ट के या फिर किसके, आप लोग इसका अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप लोग बढ़िया से आंसर करेंगे इसका अपने, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू मीन बाई चेक। चेक क्या होता है इसके बारे में आप क्या जानते हैं। एंड स्टेट डिफरेंस टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक। एंड कितने तरीके से किसी चेक को क्रॉस किया जा सकता है, उन सभी के बारे में आपको अपने उत्तर को लिखना है, अपनी है ना, बढ़िया से तैयार करना है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 राइट नोट ऑन फॉलोइंग। पॉइंट नंबर 1 है बैंकर्स राइट ऑफ लियन। पॉइंट नंबर 2 है इंटरनेशनल बैंक। एंड पॉइंट नंबर 3 है नाबार्ड एंड सेबी एक्ट 1992 नाबार्ड
1982 एंड फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इन सभी सब पॉइंट्स के ऊपर आपको एक शॉर्ट कमेंट्री टाइप का 1-1.5 पेज का मिनिमम जो है अपना डेटा तैयार करके बढ़िया से अपने आंसर को ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट तैयारी कर लीजिए इन सब चीज़ों को। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सीरीज है लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंट्रोलिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इंडिया एंड क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से काम करती है, पूरे इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से उन्होंने रेगुलेट कर रखा है और इसमें किस तरीके से क्या क्या मेजरमेंट्स यूज करती है आरबीआई। सो ओवरऑल जो है इकोनॉमिक को कंट्रोल करने में आप है ना रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड है ना SLR एंड मॉनेटरी कमेटी हर कम्प्लीटली आपको जो है अपने आंसर में इन सब चीज़ों का कंक्लूड ठीक है कंपाइलेशन करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन इन डिटेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। बैंकर एंड कस्टमर के बीच क्या क्या रिलेशन हैं और क्या क्या हो सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली क्लास में कराया गया है। तो आप लोग जो है अपने जो है ढंग से इसकी तैयारी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड। ठीक है, चेक बाउंस के केस में जो है अगर बाउंस हो जाता है इनसफिशिएंट फंड के रिगार्डिंग, तो उस केस में क्या प्रोसीजर होगा और क्या जो है पनिशमेंट है, कम्प्लीटली जो है आपको तैयार करना है। और इसके रेफरेंस में मैं आपको बता दूं कि लीगल नॉलेज ट्रैक के जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट के अंदर बैंकिंग की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे इसका पूरा प्रोसीजर जो है एक वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन एन इससे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से इंडिया में डेवलप किया, एंशिएंट से लेकर करंट सिनेरियो तक आपको लिखना है और लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देंगे। एंड वैदिक पीरियड से लेकर करंट तक। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, जो है कंप्लीट जो है आपको क्लास में इसका जो है लेक्चर हुआ है और आप लोग रिवीजन करेंगे और इसके आंसर को ढंग से तैयार करेंगे। ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक क्या है, रिजर्व बैंक किस तरीके से काम करता है, रिजर्व बैंक इस्टेब्लिश कब हुआ, कंप्लीट जो है अपने आंसर में इन सब चीज़ों का जो है वो मेंशन करेंगे। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, कितने मेंबर होते हैं, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके कितने जोनल ऑफिस हैं और कितने इसके जो है लोकल ऑफिस कितने हैं। कम्प्लीटली आपको जो है अपने आंसर में चीज़ों को कंक्लूड करना है और किस तरीके से काम करता है। और इसी के साथ जो है बेस्ट ऑफ लक। और प्लेलिस्ट को देखना ना भूलें, बैंकिंग की प्लेलिस्ट जो है अपलोडेड है चैनल के जो है पेज पर, आप उसमें जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाके बैंकिंग सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चंस को लेके या जिस पे आपको इसका जवाब चाहिए तो आप जो है मैसेज कमेंट करेंगे तो मैं उस पर जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करूँगा। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।